देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो LAC के बाद LOC, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को चुनौती देने वालों को सख्त संदेश दिया है। घाटी में सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी छूट देते हुए राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि वो जैसे को तैसा जवाब ही देंगे। सरहद पर मौजूद दोनों दुश्मनों को दो टूक संदेश, हमारी जमीन पर नजर उठाकर देखने वालों को चेतावनी, आतंक को पालने पोसने वालों को सीधा जवाब। पहले LAC और फिर LOC, एक साथ दोनों सरहदों पर जाने का रक्षा मंत्री का मकसद यूं ही नहीं था। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। LAC पर चीन को करारा जवाब देकर रक्षा मंत्री ऐसे समय में LOC पर पहुंचे जब सीमा पार से गोलीबारी की घटना रूटीन है और पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों की घाटी में हरकतें और जवाब में उनका खात्मा आम है। रक्षा मंत्री ने यहाँ भी मुकम्मल जवाब दिया, अपने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और दी उन्हें आतंक के सफाई की पूरी छूट। रक्षा मंत्री ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, सीज फायर के उल्लंघन का करारा जवाब दें, उकसावे की किसी भी कार्रवाई का उसी अंदाज में जवाब दें। घाटी में सुरक्षा बलों के शानदार काम को रक्षा मंत्री ने दिल खोल कर सराहा। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में मिली कामयाबी पर संतोष जाहिर किया, तो इसकी वजह भी है। घाटी में इसी साल अभी तक सुरक्षा बलों के हाथों 130 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, लेकिन भारत के इस दमखम से पड़ोसी की बौखलाहट और बढ़ चुकी है। सीमा पार से उस वक्त भी फायरिंग हुई जब रक्षा मंत्री घाटी के दौरे पर थे। हताश पाकिस्तानियों ने पुंछ में 3 आम भारतीय नागरिकों की जान ले ली। और वहीं UN की 75वीं सालगिरह पर PM मोदी का भाषण ग्लोबल लीडर और एक महानायक की तरह है, तो दूसरी ओर जिनपिंग और इमरान की हरकतें किसी खलनायक से कम नहीं है। आप 100 सेकंड में देखिए चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली ये रिपोर्ट। Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। Meaning, together everyone's growth with everyone's trust. UN में PM मोदी की 14 मिनट के भाषण में ग्लोबल लीडर जैसी छाप नजर आई। विस्तारवादी और कब्जाधारी चीन को PM मोदी की इस स्पीच से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के लिए भी ये संबोधन किसी बड़े सबक की तरह है। कोरोना काल में पूरी दुनिया को साजिशों और हिमाकतों से परेशान करने वाले जिनपिंग काश PM मोदी के रास्ते पर चलते। PM मोदी एक ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जनता का अभियान बना दिया और 150 देशों की मदद की। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. हिंदुस्तान ने UN के कामों में योगदान दिया है और अब PM मोदी 2030 का एजेंडा लेकर विकसित भारत का सपना साकार कर रहे हैं। We are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. PM मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की जनसंख्या के 6वें हिस्से का घर है। ऐसे में देश की जिम्मेदारी क्या है, इसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी और हर भारतीय को है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।